रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पर चल रही थी। हवा में सिहरन थी और चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी के चलने की आहट आ रही है। ठीक उसी लय में, जैसे कोई उसकी हर चाल को दोहरा रहा हो, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगीं। एक अजीब सी परछाई उसके सामने जमीन पर उभर आई। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई, जैसे कोई विशाल आकृति उसके पीछे खड़ी हो। सांसें तेज हो गईं। वह भागने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। तभी पास के बंद पड़े मकान की टूटी खिड़की से एक सड़ागला चेहरा झांकने लगा। आंखें खून से लाल, मुंह से काला धुआं निकलता हुआ। अचानक मकान का दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा, जैसे कोई बाहर आने को बेताब हो। लड़की चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। वीडियो के अंत में स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है और एक भयानक चीख गूंज उठती है। कुछ छायाएं कभी नहीं छोड़ती और कुछ डर सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक स्क्रीन ब्लैक होने के बाद अंधेरे में एक धीमी कंपकंपाती सांस सुनाई देती है। लड़की अभी भी वहीं खड़ी है, उसकी आंखें डर से फटी हुई। परछाई जो पहले जमीन पर थी, अब उसकी गर्दन के ठीक पास आ चुकी है। लड़की ने धीरे से सिर घुमाया और देखा, वो चीज एक काली धुंधली आकृति, जिसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके होठों से सड़ागला मांस टपक रहा था। लड़की का पूरा शरीर सुन्न हो गया। तभी एक झटके में साया उसकी ओर लपका। एक ठंडी बर्फ जैसी हथेली उसकी कलाई पर कस गई। लड़की ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम मेरी जगह पर हो, अब तुम कभी नहीं बच सकती। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लड़की ने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। दीवारें धुंधली थीं, जैसे किसी पुराने सड़ेगले मकान की हों। चारों ओर काले निशान थे, हाथों के, नाखूनों के, खरोंचों के। कमरे के कोने में एक पुराना जर्जरित आईना रखा था। डरते डरते उसने उसमें झांका और जो देखा, उसकी चीखें गले में ही अटक गईं। आईने में उसका अक्स था ही नहीं। वह वही काली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी शक्ल में बदल रही थी। लड़की समझ गई, अब वह सिर्फ एक याद बन चुकी थी। लड़की ने घबराकर चारों ओर देखा। कमरा धुंधलके से भरा था। हवा में सीलन और सड़े हुए मांस की बदबू घुली हुई थी। दीवारों पर उभरते काले निशान किसी अजीब भाषा में लिखे प्रतीत हो रहे थे। उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वो कांपती हुई उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो एक अजीब काले धुएं जैसी चीज पर खड़ी थी, जो हल्के हल्के हिल रही थी, मानो वो किसी की सांसों की लय पर टिकी हो। तभी एक दरवाजा चरमराया। कमरे के कोने से वही काली आकृति धीरे धीरे बाहर आई। अब वह और भी भयानक दिख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब कट लगे थे और उसकी आंखों की आग और तेज जल रही थी। अब तुम मेरी जगह पर हो, उसने वही फुसफुसाहट दोहराई। अब तुम्हें भी एक साया बनना होगा। लड़की ने सिर झटकते हुए खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके हाथ पैर धीरे धीरे हल्के होने लगे, जैसे वो भी धुएं में बदल रहे हों। नन्ही उसने मन ही मन चीखने की कोशिश की। आकृति हंसी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। कमरे की दीवारें स्याह धुंध में घुलने लगीं और लड़की का अस्तित्व धीरे धीरे अंधकार में समाने लगा। उसकी आंखों के सामने आखिरी दृश्य वही जलती हुई आंखें थीं, जो अब उसके अंदर बसने लगी थीं। क्या लड़की बच पाएगी या वह हमेशा के लिए परछाई बन जाएगी? देखने के लिए पार्ट 2 देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो।